और आज हम उस पद्यांश के बारे में बात करेंगे जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये मान लीजिए ये जो पद्यांश आज हम जिस पद्यांश के बारे में बात करेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और आपके बोर्ड में आने की सारी संभावनाएं। तो चलिए उस पद्यांश को जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पद्यांश है। तो चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट पद्यांश है और आज की इस क्लास में हम इस महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को क्लास को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन। तो ये आपका प्रश्न है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये अब इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। इसमें झांसी की रानी की बात हो रही है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर इसका वर्णन किया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी का वर्णन किया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। फिर हमसे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फिर हमें यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फिर हमें यहाँ पर इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। और संदर्भ कैसे लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है। कौन सी कविता है? झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। फिर हमको इसकी व्याख्या करनी है और अगर आप लोग इसकी व्याख्या कर देते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और चलिए अब हम आगे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जो ये पद्यांश है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, तो इसके बारे में हम पहले वर्णन कर लेते हैं। तो इस पद्यांश से संबंधित हमसे बोर्ड में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पद्यांश से संबंधित हमसे बोर्ड में कितने 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको टिक कर लीजिएगा। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्यांश का संदर्भ लिखो। और पद्यांश का अगर आप लोग संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद हमसे कहा गया कि व्याख्या करो। फिर अगर आप लोग स्टूडेंट समझिए, अगर आप लोग इसका व्याख्या करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर हमसे प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात हो रही है कि समाधि किसकी निशानी है। समाधि किसकी निशानी है? 2 अंक। कहने का मतलब है कि 2 और 2 2 4, 2 3 6 नंबर आपके आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसीलिए क्लास को स्टूडेंट्स मिस मत करिए क्योंकि इम्पोर्टेंट पद्यांश है और आप लोगों के बोर्ड में आने की सारी संभावनाएं। तो इसलिए ये पद्यांश कहीं आपके ही पेपर में ना आ जाए, इसलिए इस क्लास को पूरा का पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। ये देखिए आज की इस क्लास से अगर आप लोग इन तीनों प्रश्नों को अगर आप लोग सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप लोग अपने 6 नंबर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। जो अंतिम जो लीला स्थली है यही है किसकी? अंतिम जो लीला स्थली जो है यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई हुए भग्न विजय माला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई हुए भग्न विजय माला सी। फिर इसके आगे और बात कर लेते हैं कि फिर आगे देखिए क्या कहा गया है कि उसके फूल यहाँ संचित हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई की जो फूल जो हैं यहाँ संचित हैं, यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट पद्यांश है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको जो पहला जो प्रश्न है इस पद्यांश से संबंधित जो आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है उस प्रश्न को हम सॉल्व कराते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखो। सबसे पहले तुम प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप लोगों को लिखाने जा रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप लोगों को किस तरीके से लिखना है।
तो चलिए प्रश्न पद्यांश का संदर्भ लिखिए और हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालिए आप लोग? संदर्भ। तो संदर्भ आप लोग हेडिंग डालिए। तो प्रश्न पद्यांश का पहले आप लोग संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, जो कौन सी कविता है? झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो पहला जो प्रश्न है आप लोगों का आपने कंप्लीट करा दिया। कहने का मतलब है आप लोगों को जो यहाँ पर संदर्भ जो है आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड में लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने आप लोगों को यहाँ पर संदर्भ लिखाया है। और फिर आपसे प्रश्न नंबर सेकंड का क्या, फिर क्या सेकंड क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर जो सेकंड कह रहा है कि अब आप लोगों को इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। और तो चलिए इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे, तो इसकी व्याख्या भी आप लोगों को कराते हैं। तो अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लेकर आए हैं, बहुत सारा आप लोगों को लिखाएंगे यहाँ पर। चलिए कि यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो यह जो किसकी समाधि है? यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की का वर्णन कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें रानी के शरीर की राख है और रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर, रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। इतना आप लोग समझिए कि जो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं और यहीं पर इनकी किनकी समाधि है? तो यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या है? इसमें रानी के शरीर की क्या है? इसमें रानी के शरीर की राख है। फिर आगे बात करते हैं कि रानी ने क्या किया? रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं कहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। अब स्वतंत्रता की इन्होंने यहीं कहीं पर आरती भी उतारी थी। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। व्याख्या आप लोगों को ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी से नोट करते चलिए मेरे साथ में। फिर और आगे बात करते हैं कि यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। तो यह जो छोटी सी जो समाधि है किसकी निशानी है? यह लक्ष्मीबाई के महान त्याग, उनका जो महान त्याग है और देशभक्ति की निशानी है। देशभक्ति की निशानी इतना समझेंगे। यही स्थान, अब देखिए यही स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है। यही जो स्थान है ये किसका अंतिम स्थल है? यह जो स्थान है ये रानी लक्ष्मीबाई जो है वो उनकी जीवन लीला का अंतिम स्थल है। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि जहाँ रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर दिया था। स्वयं का उन्होंने बलिदान कर दिया। जिस तरीके से वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि यही स्थान रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है, जहाँ रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर क्या किया उन्होंने कि स्वयं का बलिदान कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गया? इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा। फिर और आगे बात करते हैं कि कवित्री, जब देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, क्या कहती हैं? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कवित्री कहती हैं। कवित्री मतलब कौन कवित्री? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। अब ये अपनी समाधि के आसपास क्या हुआ? ये पास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई किसके समान? विजयमाला के समान बिखर गई थी। युद्धभूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी विजयमाला के समान बिखर गई थी। चलिए तो अभी आप पहले आप लोग इतना रिवीजन कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ में रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी बिल्कुल कुछ भी मिस ना करें और आप लोग बिल्कुल भी भूलें ना, ताकि हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद कराते चल रहे हैं। फिर और आगे बात करते हैं और आगे बात कर लेते हैं। चलिए कि इस समाधि में वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्या है? अस्थियां एकत्र कर रख दी गई हैं, जिससे कि देश की जो भावी पीढ़ी है, कहने का मतलब है कि जो उनके गौरवपूर्ण जो त्याग बलिदान से प्रेरणा ले सके, उन्होंने किस तरीके से त्याग दिया और बलिदान दिया, और उनकी जो गौरवपूर्ण जो भावी पीढ़ी जो है उनके गौरवपूर्ण त्यागों बलिदान से प्रेरणा ले सकते हैं।
फिर आगे बात करते, फिर देखिए कवित्री जी क्या कहती हैं कि कवित्री जी कहती हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहती रहीं और रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों तरफ फैल गई। इस तरीके से जो उनकी जो आज़ादी की जो आग है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो चलिए हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपका पद्यांश था उस इम्पोर्टेंट पद्यांश के बारे में बात की। तो जब तक के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए।